दोस्तों, भारत में अंग्रेजों की हुकूमत साल 1858 से शुरू हुई और 1947 तक चली। देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के आगे अंग्रेजों ने घुटने टेक ही दिए। जब भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की बात सामने आती है तो शहीद अशफाक उल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर आता है। ये वही मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया था और इसी काकोरी कांड की वजह से अंग्रेजों के होश उड़ गए थे। ब्रिटिश सरकार की आंखें अशफाक उल्लाह खां को देखते ही लाल हो जाया करती थीं। अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद शफीक उल्लाह खां और मां का नाम मजहूरुन्निसा बेगम था। अशफाक उल्लाह खां को बचपन से ही घोड़े की सवारी करने और भाई की बंदूक लेकर शिकार करने का बहुत शौक था और बचपन से ही उन्हें देश के प्रति बहुत प्रेम था। देश की भलाई के लिए किए जाने वाले आंदोलनों में बड़ी ही रुचि रखते थे। भारत की आजादी में अशफाक उल्लाह खां का इतना बड़ा योगदान रहा है कि आज भी बच्चा बच्चा इनके नाम से वाकिफ है। अशफाक उल्लाह खां को सबसे ज्यादा काकोरी कांड के लिए जाना जाता है और इसी काकोरी कांड की वजह से इनको फांसी हुई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अशफाक उल्लाह खां उर्दू शेर व शायरी के गजब के शायर थे, मगर उन्होंने कभी भी अपनी कविताओं को प्रकाशित नहीं करना चाहा। उनका मानना था अगर नाम पैदा करना होता तो वह क्रांतिकारी का काम छोड़कर लीडरी न करते। अशफाक उल्लाह खां ने बचपन से ही अंग्रेजों की जुल्म जास्ती को देखा था और इसीलिए अंग्रेजों से सख्त नफरत किया करते थे। देश में चल रहे आंदोलनों और क्रांतिकारी गतिविधियों से अशफाक उल्लाह खां प्रभावित होने लगे। तभी उनके बड़े भाई रियासतुल्लाह खान ने अशफाक उल्लाह खां को राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताया कि बड़ा ही काबिल शख्स है और आला दर्जे का शायर भी। मगर आजकल मैनपुरी कांड में गिरफ्तारी की वजह से शाहजहांपुर में नजर नहीं आ रहा। अशफाक उल्लाह खां तभी से राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने के लिए बेताब हो उठे। वक्त गुजरा और जब शाही ऐलान के द्वारा सब राजनीतिक कैदी छोड़ दिए गए तब राम प्रसाद बिस्मिल भी शाहजहांपुर आ गए। जब अशफाक उल्लाह खां को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने बिस्मिल से मिलने की कोशिश की। एक दिन अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की मुलाकात हो ही गई। राम प्रसाद बिस्मिल से मिलकर मैनपुरी षड्यंत्र के सिलसिले में बात करनी चाहिए। पहले तो राम प्रसाद बिस्मिल ने टाल मटोल की, लेकिन बाद में अशफाक उल्लाह खां का व्यवहार बिस्मिल को इतना अच्छा लगा कि अशफाक उल्लाह खां को सबसे ज्यादा करीबी दोस्त बना लिया और यहीं से अशफाक उल्लाह खां का क्रांतिकारी जीवन शुरू हुआ। तभी एक रोज राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाक उल्लाह खां को और आर्य समाज मंदिर में आकर अलग से मिलने को कहा। घर वालों के लाख मना करने के बाद भी अशफाक उल्लाह खां आर्य समाज मंदिर जा पहुँचे। वहाँ राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की बहुत देर तक बात हुई और यहीं से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने देश को आजाद करने की ठानी। अशफाक उल्लाह खां बहुत ही समझदार और अक्ल वाले क्रांतिकारी थे। अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल जानते थे अगर अंग्रेजों से आजादी चाहिए तो पैसा और हथियार दोनों का होना बहुत जरूरी है। अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल ने भारत के उन अमीरों के घर डकैती डालने का प्लान बनाया जिनको देश से कोई मतलब न था। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल ने अमीर घरों को छोड़कर सीधे ही सरकारी खजाना लूटने की योजना बना डाली। तो अशफाक उल्लाह खां ने इस योजना का विरोध किया। उनका यह मानना था अभी ये कदम उठाया तो खतरे से खाली ना होगा। इस बात पर सभी लोगों को गुस्सा आया और राम प्रसाद बिस्मिल को ताना मारा और कहा, देख ली इस मियाँ की करतूत, हमारी पार्टी में एक मुस्लिम को शामिल करने की जिद का असर, अब आप ही भुगतिए, हम तो चले। इस पर अशफाक उल्लाह खां ने कहा, हम आज कुछ नहीं कहेंगे लेकिन कल सारी दुनिया देखेगी कि एक पठान ने इस घटना को किस तरह से अंजाम दिया। अगले दिन वही हुआ। योजना के मुताबिक काकोरी स्टेशन पर आने वाली रेलगाड़ी में सरकारी खजाने को लूटना था। 9 अगस्त 1995 की शाम काकोरी स्टेशन से जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने चैन खींच डाली और अशफाक उल्लाह खां ने ड्राइवर की कनपट्टी पर बंदूक रखकर उसे अपने कब्जे में ले लिया और राम प्रसाद बिस्मिल ने गार्ड को नीचे औंधे मुंह लिटाते हुए खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। लोहे का मजबूत बक्सा जब किसी से न टूटा तो अशफाक उल्लाह खां ने अपनी बंदूक एक क्रांतिकारी को पकड़ा दी और पूरी ताकत से हथौड़ा बक्से पर दे मारा। अशफाक की फौलादी ताकत का सभी ने नजारा देखा। इसी तरह ब्रिटिश सरकार का ये खजाना लूट लिया। भारत इतिहास में ये घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं, इस घटना को आजादी के इन मतवालों ने नाम बदलकर अंजाम दिया था और अशफाक उल्लाह खां ने अपना नाम कुमार जी रखा था। इस घटना के बाद
बाद सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, लेकिन अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ नहीं आए। अशफाक उल्लाह खां शाहजहांपुर छोड़कर बनारस आ गए और कुछ समय वहां रहने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग के लिए विदेश जाने की योजना बनाई ताकि वहां से कमाए गए पैसों से अपने क्रांतिकारी साथियों की मदद करते रहें। लेकिन किसी ने मुखबरी कर दी और इसी मुखबरी की वजह से अशफाक उल्लाह खां पकड़े गए। जब जेल में थे, अंग्रेजों ने सरकारी गवाह बनाना चाहा। अंग्रेज अधिकारियों ने उनसे यह तक कहा कि हिंदुस्तान आजाद हो भी गया तो उस पर मुस्लिम का नहीं हिंदू का राज होगा। इसके जवाब में अशफाक उल्लाह खां ने कहा कि फूट डालकर शासन करने की चाल का उन पर कोई असर नहीं होगा और हिंदुस्तान आजाद होकर रहेगा। और 19 दिसंबर 1927 को इस मतवाले अशफाक उल्लाह खां को फांसी दे दी गई। उनकी इस शहादत ने देश की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एकता को और भी मजबूत कर दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी दिलचस्प जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।